ओम शांति। 20/9/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा बाढ़ से सेफ रहना। बाबा हमको कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं। बाबा एक एक शब्द बाबा की जो मुरली की, ये लाखों रुपए की कीमत है। और पूरी मुरली में कितने अक्षर हैं? लगभग 1500 हैं। तो कितने पद्मों की कमाई होती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? एयर कंडीशन माना पुरुषार्थ से बाबा की मुरली हमें डेली सुननी चाहिए, सेंटर पर जाकर सुननी चाहिए, और अमृत वेला डेली करना चाहिए, नुमा शाम योग डेली करना चाहिए, बाबा की याद में बना हुआ ब्रह्म भोजन खाना चाहिए। सुबह का जो ट्रैफिक चलता है, 10:30 बजे का ट्रैफिक चलता है, 12:30 बजे का ट्रैफिक चलता है, जो भी ट्रैफिक चलते हैं उनमें भी, उन सभी ट्रैफिक में भी हमको ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि कोई भी ट्रैफिक कंट्रोल में अगर हम बैठे हैं, चाहे काम ही कर रहे हैं, और ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है, उस समय अगर हम साइलेंस में हैं तो वो उसमें भी हमारे 5% जमा हो जाएंगे। क्योंकि हमें बाबा की हर श्रीमत का पालन करना है। बोलना कैसे है, चलना कैसे है, सेवा कैसे करनी है। तो मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करनी है। मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा कर्म के द्वारा, तन मन धन से भी सेवा करनी है। तो बाबा यही हमें बता रहे हैं कि एयर कंडीशन पुरुषार्थ बता रहे हैं। बाबा तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन टिकट खरीद करनी है। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म अथवा बाढ़ से सेफ रहना। ये माया ही बार करती है। जैसे बच्चा होता है ना, वो अकेला अगर जाता है तो उसके पास होते हैं ना कुत्ते, वो उसके पास दौड़ते हैं और वो एकदम से उसको भू करते हैं। वो डर जाता है बच्चा, क्योंकि अकेला है। और वही बच्चा जब अपने पिता के साथ आता है, माता पिता के साथ आता है, तो कुत्ते की तरफ ऐसे उंगली करता है। तो ऐसे ही अगर बाबा की मुरली हमने छोड़ दी, सेंटर पर जाना छोड़ दिया, तो फिर माया तो फिर वार करेगी। क्योंकि पहले अगर हम बाबा की मुरली सुनना छोड़ देते हैं, सेंटर पर जाना छोड़ देते हैं, अमृत वेला छोड़ देते हैं, तो ये समझो माया तो फिर तो छोड़ेगी नहीं। अच्छी को नहीं छोड़ती है माया। तो बाबा वही कह रहे हैं, प्रसन्न तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं, इसका पाप किस पर चढ़ता है। तो बाबा कह रहे हैं उत्तर में, तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो नहीं सकता, क्योंकि तुम तो फरिश्ते बनते हो। बाबा कह रहे बच्चे, तुम्हें जो सृष्टि परिवर्तन होगी, अभी जैसे कलयुग है, कलयुग के बाद तो सतयुग आएगा ही। तो बाबा कह रहे हैं इस महाविनाश का दुख हो नहीं सकता, क्योंकि तुम तो फरिश्ते बनते हो। तुमको नॉलेज है कि अब सभी आत्माओं को मच्छर और सदस्य से वापस घर जाना है। तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता, क्योंकि तुम साक्षी हो, देखते हो। तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है। इस अविनाशी, बाबा कह रहे हैं इस आत्मा तो सदा अमर है, इस विनाशी, बाबा कह रहे हैं इस विनाश का पाप किसी पर भी नहीं लगता। ये तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है, सभी लड़ मरकर घर वापस जाएंगे। ये भी ड्रामा की भाभी है। बाबा कह रहे हैं बच्चे, इस समय
जो महापरिवर्तन होगा, जो महाविनाश, जैसे भूकंप, बाढ़, कोरोना वायरस, टिड्डी, तूफान, ये क्या क्या चल रहे हैं, तो ये क्या सृष्टि परिवर्तन हो रही है। तो जैसे महाविनाश होगा तो उस समय दुख क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें सभी को आत्मा का ज्ञान है। हमें पता है जैसे ये कपड़े हैं, ये पुराने हो जाएंगे, अगर ये कपड़े फट जाएंगे तो हम क्या करते हैं, इनको उतार कर फेंक देते हैं, क्योंकि पुराने होते हैं, उनको नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो ऐसे ही सभी विश्व की आत्माएं एक साथ वापस घर जाएंगे और घर भी जाएंगे जैसे, तो वो सभी जो के पुराने ड्रेस हो गए, तो सभी इस ड्रेस को छोड़ करके वापस, ये शरीर ड्रेस इसको छोड़ करके वापस परमधाम में जाएंगी। वहां हमारा घर है, वहां से फिर वापस हमको नया शरीर मिलेगा, वो माना नया ड्रेस मिलेगा। तो हम सभी जैसे कहीं बाहर रहते हैं, धंधा करते हैं, तो अपने अपने गांव में आते हैं ना, घरों में आते हैं, कुछ ना कुछ लाते हैं, तैयार होके आते हैं। तो रास्ते में क्या क्या चीज दिखाई देते हैं कि अब हमारा घर आने वाला है, अब ये शहर आ गया, इससे आगे ये गांव आ गया, इसके आगे ही हमारा गांव है या शहर है। तो ऐसे ही जब जब हम आगे हमें दिखेगा कि हम अब सभी जाने वाले हैं, तो सबको अपना अपना वो दिखाई देगा, अब सतयुग आने ही वाला है, मैं ये बनूंगी, मैं ये बनेगी। सब एक तरफ हाहाकार होगी, एक तरफ पश्चाताप होगा, एक तरफ जय जयकार होगी। तो बाबा यही हमें बता रहे हैं, दुख क्यों नहीं होता, क्योंकि आत्मा है ये अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति है। आत्मा मरती नहीं है, शरीर है ये मरता है, शरीर तो वस्त्र है आत्मा का। तो आत्मा ज्योति है, प्रकाश है, आत्मा को बनाया नहीं जा सकता, आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, अग्नि उसको जला नहीं सकती, हवा उसको उड़ा नहीं सकती, धूप उसको सुखा नहीं सकती। तो आत्मा क्या है, अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा है। कहते हैं मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा होता है, शरीर का पिता माना शरीर जैसा ही, तो पंछी का पिता पंछी जैसा, पशु का पिता पशु जैसा, शेर का बच्चा भाई साहब शेर जैसा है, अच्छा हाथी का बच्चा हाथी जैसा, आसमान में सितारे हैं वैसा ही चांद है। और कई ऐसे जो होते हैं व्यक्ति जिनके एक जैसे ही जैसा उनका पिता है, वैसे ही उनकी शक्ल में बिल्कुल सेम टू सेम। हमने देखा है गांव में एक ही शक्ल के 7 बच्चे, और एक को बाहर निकालो तो आप ये समझेंगे, और एक को अंदर भेज दिया और दूसरा बाहर आया, आप ये समझेंगे वही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका अलग अलग बालों की कटिंग वगैरह सबके अलग अलग हिसाब से बना कराए गए हैं ताकि पहचान सकें, बाकी इतनी बिल्कुल सेम टू सेम पहचान ही नहीं पाते। तो इससे क्या साबित है कि हम जैसे आत्मा है, शरीर तो हैं लेकिन शरीर से हैं तो शरीर के पिता भी हैं, लेकिन शरीर से अलग हटके हम आत्मा है। तो आत्मा जैसी वैसे ही हमारा पिता है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, लाइट है वो। तो आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। तो इसीलिए हमें दुख नहीं होता है, कोई मरता है तो इसीलिए रोया नहीं जाता, क्योंकि आत्मा तो निकल गई, शरीर पड़ा है, शरीर तो मिट्टी। अगर हम रोते हैं तो वो आत्मा भी देखती है, वो हमारे साथ भी रोने लगती है। इसीलिए कहते हैं भाई हे भगवान इसकी आत्मा को शांति देना, तो शांति देना चाहिए, तो फिर क्या रोना नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसीलिए तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि तुम साक्षी हो, देखते हो, तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है। इस विनाश का पाप का किसी पर भी, बाबा कह रहे हैं विनाश का पाप किसी पर भी नहीं लगता, ये तो लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है, सभी लड़ मरकर घर वापस जाएंगे। ये भी ड्रामा में नूद है, बाबा कह रहे हैं ये भी ड्रामा की भाभी है। अच्छा गीत है, महफिल में जल उठी समा, महफिल में
जल उठी समा। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे शिकीर दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है। बाबा कह रहे हैं बच्चे, जो बाबा से मिला हुआ खजाना वो बांटना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये अविनाशी ज्ञान रत्न जो बाबा हमको सुनाते हैं, बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान एक एक सभी को सुनाना चाहिए। क्यों सुनाना चाहिए? क्योंकि ये क्या है? ये अविनाशी ज्ञान रत्न है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है। 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है। प्राप्ति कितनी है? वो पढ़ाई अगर हम पढ़ते हैं और अगर हम शरीर छोड़ गए तो फिर क्या होगा? अगले जन्म में दोबारा पढ़ना पड़ेगा, वो साथ नहीं जाती। लेकिन ये बाबा की मुरली, जो बाबा का ज्ञान है, हमने चाहे कितनी वर्ष बाबा का ज्ञान सुना, अगर हमने शरीर छोड़ा तो ये वेस्ट नहीं जाएगा। तो इसीलिए बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है। अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। अपनी अवस्था कैसी बनानी? अचल अडोल। जैसे अंगद था ना, उसने पैर धरती पर जमा दिया कि मेरे पैर को कोई उठा नहीं पाएगा, और ऐसा ही हुआ, किसी ने नहीं उठा। तो अचल अडोल, कुछ भी हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं अचल अडोल बनानी है। अपनी अवस्था कैसी अचल अडोल बनानी है। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी कमल फूल समान बन बाप का नाम बाला करना है। सर्विस में तत्पर रहना है। वरदान, संगम युग के इस नए युग में हर वर्ष, संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फर्स्ट पुरुषार्थी भव। विस्तार कहते हैं, बाबा कह रहे हैं संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता है, इसीलिए इसे नया युग भी कहते हैं। यहाँ उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया नया, अर्थात अलौकिक स्मृति में भी नवीनता आ गई। बातें भी नई, मिलना भी नया, देखना भी नया। देखेंगे तो आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, दैहिक संबंध से नहीं। हर बाबा कह रहे हैं ऐसे हर सेकंड अपने में नवीनता का अनुभव करना। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वह दूसरे सेकंड नहीं, ऐसे आगे हो। इसको ही फर्स्ट पुरुषार्थी कहा जाता है। स्लोगन, परमात्मा प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। परमात्मा प्यार द्वारा सदा, बाबा कह रहे हैं परमात्मा प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। तो ये थे आज के प्यारे बाबा की महावाक्य, जो हम सभी को बाबा की मुरली YouTube चैनल पर क्यों छोड़ी जाती है? क्योंकि भोजन खाते समय, पानी पीते समय, चलते समय भी हम बाबा की जो मुख्य पॉइंट हैं उनको भी धारण कर सकते हैं, उनका मनन चिंतन कर सकते हैं। लेकिन मुरली सेंटर पर ही जाकर सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि स्कूल में नहीं जाएंगे जब तक वो प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए सेंटर पर ही जाकर मुरली सुननी चाहिए। अच्छा, ओम शांति ओम शांति।